हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन देखेंगे। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट एंड कोसेकेंट। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। जो हमने 10 में पढ़ा था उसका पहले रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम देखते हैं पहले कि फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से और डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कौन से। ठीक है, तो पहले देखते हैं फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो दो है फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पहला है साइन, SIN, और दूसरा है कोसाइन। ये तो क्या है, फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। बाकी के तो क्या है, वो क्या है, डिराइव्ड है। क्या है, डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन से, डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो देखते हैं पहले डिराइव्ड कौन से थे। डिराइव्ड है आपके टेंजेंट, दूसरा है कोटेंजेंट, तीसरा है सिकेंट और फोर्थ है कोसेकेंट। ठीक है, तो ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसको हम लिखते हैं साइन, क्या लिखते हैं, साइन। इसको हम लिखते हैं कॉस, टेंजेंट को हम लिखते हैं टेन, कोटेंजेंट को हम लिखते हैं कॉट, सेकेंट को हम लिखते हैं सेक और कोसेकेंट को हम लिखते हैं कोसेक। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड 10 में सब कुछ देख लिया था। उसकी पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि यूनिट सर्कल क्या है। यूनिट सर्कल, तो देखिए यूनिट सर्कल है, उसका जो सेंटर होता है कहां पे होता है। यूनिट सर्कल सेंटर ओरिजिन पे होता है। कहां पे, ओरिजिन क्या है, इधर O00, वो क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, ये आपका यूनिट सर्कल है। क्या है, यूनिट सर्कल की रेडियस क्या होती है, 1। वो 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। उसकी रेडियस क्या होती है, 1 यूनिट। क्या होती है, 1 यूनिट। वो यूनिट कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या होती है, 1 यूनिट। ठीक है, मान लो कि ये सर्कल पे आपको पॉइंट दिया है P ऑफ XY। इस सर्कल पे पॉइंट दिया है आपको P ऑफ XY। ठीक है, तो देखो इधर ये आपका X, ये आपका Y। ठीक है, ये X और ये Y, तो P ऑफ XY। ये क्या है, रेडियस है। क्या है, रेडियस। आप देख सकते हैं ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है POB, ट्रायंगल POB। वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, उसमें ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। AX, ये दो क्या है, साइड। ठीक है, मान लो कि एंगल कितना है, ये एंगल आपका थीटा है। एंगल क्या है आपका, ये एंगल आपका थीटा है। ठीक है, तो देखते हैं साइन क्या होता है। साइन यानी क्या होगा, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा था। इधर हम देखते हैं उसकी डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन, साइन की डेफिनेशन। साइन की डेफिनेशन क्या है, साइन फंक्शन, उसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ y कोऑर्डिनेट and ratio of y coordinate and radius it's called sine function। साइन फंक्शन क्या है, वन टाइप ऑफ रेशियो। साइन फंक्शन क्या है, वन टाइप ऑफ रेशियो। किसका रेशियो, रेशियो ऑफ y कोऑर्डिनेट एंड रेडियस। साइन क्या होगा आपका, साइन क्या होगा, SIN, साइन x क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। क्या होगा, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब जो स्टैंडर्ड 10 में पढ़े थे क्या था, मान लो कि आपको एक ट्रायंगल दिया है। ठीक है, ये आपका थीटा है। ठीक है, ये 90 है, AOB। तो साइन क्या होगा, साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो क्या था साइन। तो देखो इधर वही है ना, इधर ऑपोजिट क्या है y,
और y क्या है, वो तो क्या है कोऑर्डिनेट है, y क्या है कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है, और r इधर हाइपोटेन्यूज, इधर क्या है रेडियस है, किसकी सर्कल की रेडियस है, तो साइन x क्या है y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, ठीक है, ये किसकी डेफिनेशन है साइन की। सिमिलरली कोसाइन फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ x कोऑर्डिनेट and radius, it's called cosine function। क्या बोलते हैं उसको, कोसाइन फंक्शन। यानी आपका cos x क्या होगा, x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। हमने क्या देखा था टेंथ में, एडजेसेंट साइड अपॉन रेडियस। एडजेसेंट साइड क्या है x, तो इधर x क्या है देखो x आ गया अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है रेडियस, बात तो वही है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वही, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, साइन और कोसाइन, ठीक है। एक कौन से दो फंक्शन थे, फंडामेंटल फंक्शन, कौन से फंक्शन थे फंडामेंटल। अब हम देखते हैं टेंजेंट फंक्शन। टेंजेंट फंक्शन क्या है, रेशियो ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। क्या है, साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। टेंजेंट क्या है, रेशियो ऑफ साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन। यानी टेन को क्या बोलते हैं, टेन एक्स को क्या बोलते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। टेन एक्स को क्या बोलते हैं साइन एक्स अपॉन कैसे, देखो किसका रेशियो, साइन और कॉस का रेशियो, उसको क्या बोलेंगे हम टेन। सिमिलरली कोटेंजेंट वो क्या है, रेशियो ऑफ कोसाइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन। यानी cot x क्या है cos अपॉन साइन, क्योंकि देखो ये जो फंक्शन है डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, साइन कॉस पे डिपेंड है, इसलिए हम किसको क्या बोलते हैं डिराइव्ड फंक्शन बोलते हैं। ये चाहे को क्या बोलते हैं डिराइव्ड फंक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों फंक्शन देखो किस पे डिपेंड है, साइन और कॉस पे डिपेंड है। सिमिलरली आप देखो सेकेंड क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन फंक्शन। यानी सेकेंड क्या है कोसाइन का रेसिप्रोकल है, सेकेंड क्या है कोसाइन का रेसिप्रोकल, यानी sec x क्या होगा, sec x होगा 1 अपॉन cos x, sec x क्या होगा 1 अपॉन cos x। अब देखो सिमिलरली कोसेकेंड क्या है, वो भी रेसिप्रोकल ऑफ साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल, यानी कोसेक x क्या आएगा, कोसेक x आएगा 1 अपॉन sin x, कोसेक x क्या आएगा 1 अपॉन sin x। तो देखो ये सभी जो चार फंक्शन थे वो देखो डिपेंड है किस पे, देखो tan किस पे डिपेंड है sin cos पे, cot किस पे डिपेंड है cos sin पे, sec किस पे डिपेंड है cos पे, और cosec किस पे डिपेंड है sin। इन्हें चारों क्या है डिराइव्ड फंक्शन है, चारों क्या है डिराइव्ड फंक्शन, और ये दो क्या थे मेन फंक्शन यानी फंडामेंटल फंक्शन, ठीक है। अब स्टैंडर्ड में पढ़े थे उसकी वैल्यू, जैसे कि तो sin 30 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू, tan 90 की वैल्यू, ठीक है, वो सब वैल्यू में टेबल था, वो टेबल में लर्न किया था, वो भी आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। वो टेबल कौन सा है हम एक बार देख लेते हैं, वो टेबल कौन सा था, ठीक है, उसको एक बार फिर से हम मेमोराइज करते हैं। तो देखो पहले हम टेबल ड्रॉ करते, वो टेबल था वो 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, ये क्या था डिग्री में, सब कुछ क्या था डिग्री में, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अब हम डिग्री में मेजरमेंट कम करेंगे, किसमें रेडियन में मेजरमेंट ज्यादा करेंगे, किसमें रेडियन में, यानी 0 रेडियन क्या होगा, 0 डिग्री क्या होगा 0 रेडियन, 30 डिग्री क्या होगा पाई बाय 6 रेडियन, क्या होगा पाई बाय 6 रेडियन,
पाई बाय 6 यानी क्या होगा 30, 45 यानी पाई बाय 4 रेडियन, 45 यानी पाई बाय 4 रेडियन, 60 यानी पाई बाय 3 रेडियन और 90 यानी पाई बाय 2। इधर अपन को पाई की जगह 180, पाई रेडियन इक्वल टू क्या था 180 डिग्री था, तो पाई की जगह रख दो 180, तो 180 बाय 6 क्या आ जाएगा 30, 180 बाय 4 क्या आएगा 45, 180 बाय 3 कितना आएगा 60 और 180 बाय 2 कितना आएगा 90। ठीक है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, चलो पहले साइन, उसके बाद कॉस, उसके बाद टेन, साइन कॉस टेन, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, आया समझ में? तो देखो पहले हम इसको कैसे मेमोराइज करेंगे, 1/2 1/2 √3/2। आपको क्या लर्न करना है 1/2 1/2 √3/2। देखो वैल्यू बढ़ रही है, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 0 और सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, देखो इधर वैल्यू देखो एंगल भी बढ़ रहा है 0 to 30, 30 to 45, 60 90, एंगल भी बढ़ रहा है। देखो सामने ये वैल्यू भी बढ़ रही है 1/2 से 1/2 ज्यादा है और 1/2 से √3/2 ज्यादा है, उससे 1 ज्यादा है, 0 1/2 1/2 √3/2 1। यानी आपको ये सिर्फ एक लाइन आपको मेमोराइज करनी है 1/2 1/2 √3/2। क्या रखना है 1/2 1/2 √3/2, 0 के नीचे 0 और हाईएस्ट की तरफ रख दो 1। ठीक है, अब कॉस में क्या करना है उसको उल्टा करना है, उल्टा है ये वाला इधर लिखो, ये वाला इधर इधर, ये वाला इधर और ये इधर, हो गया। उसके बाद 10 क्या था साइन अपॉन कॉस, हमने अभी देखा 10 क्या था साइन अपॉन कॉस, 10 क्या था साइन अपॉन कॉस, यानी ये दोनों का रेशियो साइन एंड कॉस का रेशियो 0/1 क्या आएगा 0, 0/1 क्या आएगा 0, 1/2 बाय √3/2, 2 कैंसिल क्या आएगा 1/√3। उसके बाद 1/2 बाय 1/2 क्या जाएगा 1 निकल जाएगा, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल क्या आएगा √3। उसके बाद 1/0, 1/0 क्या आएगा इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। ठीक है, हम लिखते हैं अभी इंफिनिटी। ठीक है, कोसेक, कोसेक क्या आएगा 1/sin, कोसेक क्या था 1/sin, हमने अभी देखा कोसेक क्या था 1/sin, वो क्या था कोसेक। तो रेसिप्रोकल तो 1/0 क्या आ जाएगा इंफिनिटी, कोसेक 0 क्या आएगा 1/sin, कोसेक क्या आएगा 1/sin, sin कितना है 0, यानी 1/0 क्या आएगा इंफिनिटी यानी नॉट डिफाइंड। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल 1/1/2 तो क्या आ जाएगा 2/1, उल्टा हो जाएगा 1/2 का उल्टे क्या हो जाएगा 2/1 रेसिप्रोकल, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2/1, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1/1 क्या आ जाएगा 1। सेक, सेक किसका रेसिप्रोकल था cos का, तो 1/1 क्या आएगा 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। ठीक है, और 0 का रेसिप्रोकल यानी 1/0 क्या आ जाएगा इंफिनिटी। ठीक है, कॉट, कॉट किसका रेसिप्रोकल था 10 का, कॉट किसका रेसिप्रोकल था 10 का, यानी 1/0 क्या आएगा इंफिनिटी, 1/0 इंफिनिटी। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल यानी 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी यानी क्या आ जाएगा इंफिनिटी 1/1/0, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आएगा न्यूमरेटर यानी 0/1, 0/1 क्या आएगा 0, 0/1 क्या आएगा 0। ठीक है, एक रिलेशन था वो हमने भी वो एक रिलेशन भी देख लेते हैं रेसिप्रोकल वाला, कौन सा था। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था कि 10 क्या था 10x क्या था sin x अपॉन cos x था, 10 क्या था sin x अपॉन cos x। ठीक है, ये sin x अपॉन cos x, ये sin x न्यूमरेटर में, उसको मैं डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं, यानी 1 अपॉन cos x अपॉन sin x। न्यूमरेटर को क्या लेके गए, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लेके गए। cos अपॉन sin क्या था cot, cos अपॉन sin क्या था cot, तो 1 अपॉन cot x
10x इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन cot x, यानी 10 क्या है cot का रेसिप्रोकल है, cot क्या है 10 का रेसिप्रोकल, दोनों एक दूसरे क्या है रेसिप्रोकल, cot को इधर मल्टीप्लाई करो तो 10x into cot x क्या आएगा 1, एक आपको फॉर्मूला मिला 10 into cot क्या होगा 1। उसके बाद sec x का था 1 अपॉन सॉरी हाँ sec x क्या था, sec x का देखा था 1 अपॉन cos x, डिराइव्ड फंक्शन में sec x इज इक्वल क्या था 1 अपॉन cos x, cos को मल्टीप्लाई करो sec x into cos x क्या होगा 1, sec x into cos x क्या होगा 1, ये दूसरा फॉर्मूला। उसके बाद था cot x, cot x क्या था 1 अपॉन 10x, cot x क्या था 1 अपॉन 10x, मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 10x into cot x, सॉरी ये तो आ गया cosec x, cosec x क्या था, cosec x था हमारा 1 अपॉन sin x, cosec x क्या था 1 अपॉन sin x, तो cosec x into sin x क्या जाएगा 1, cosec x into sin x क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो फंक्शन है वो फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो अभी ये तीनों फॉर्मूला मेमोराइज करना, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं, ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले, सभी फॉर्मूला आपको कंपलसरी लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज है 2.3 और 2.4 उसमें फॉर्मूला की बहुत जरूरत है, और आगे भी बहुत सारे चैप्टर इसमें ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला बहुत जरूरत आगे आता है। अब देखते हैं कि हमारे पास 6 फंक्शन है, वो 6 फंक्शन में कौन सा फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो देखो इसमें टोटल 4th क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपको एक याद रखना है फॉर्मूला ऑल एस टी सी, क्या आपको याद रखना है फॉर्मूला ऑल एस टी सी, ऑल यानी सभी, इधर सभी फंक्शन क्या है पॉजिटिव है, सभी फंक्शन क्या है फंक्शन सभी फंक्शन क्या है पॉजिटिव। ऑल एस यानी क्या होगा, एस यानी साइन, एस यानी साइन, और साइन का दोस्त क्या था कोसेक, हमने अभी देखा था साइन इंटू कोसेक 1। ठीक है, वो दोनों क्या है साइन और कोसेक कहां पे पॉजिटिव है, सेकंड में दोनों क्या है पॉजिटिव, सिर्फ साइन कोसेक। टी यानी tan एंड cot, ये भी देखो tan इंटू cot क्या होता है 1 हो रहा था, ये दोनों क्या है दोस्त है, तो इधर ये दोनों पॉजिटिव है, कौन tan और cot क्या है पॉजिटिव। सी यानी क्या cos, सी यानी cos और cos एंड दूसरा क्या था sec, cos एंड sec, ये दोनों क्या है पॉजिटिव, cos एंड sec। ठीक है, इसमें कौन सा पॉजिटिव साइन एंड कोसेक, साइन कोसेक पॉजिटिव, इसका मतलब बाकी के जो 4 है कौन से cos sec cot tan सभी क्या होगी नेगेटिव। इसमें देखो 2 को अलावा छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें tan cot पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव, देन cos sec पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ऐसे क्यों होता है, आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो हमने अभी देखा था यूनिट सर्कल, तो यूनिट सर्कल में हम उसको प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ क्यू पॉजिटिव है क्यू नेगेटिव है। मान लो कि ये देखो ये आपका यूनिट सर्कल था, ठीक है, रेडियस क्या है 1, मान लो कि आपका पॉइंट P कहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉइंट P कहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो देखो ये आपका हो गया P ऑफ x y, ये आपका x, ये आपका y, इधर x और y दोनों क्या है पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। तो देखिए हम लेते हम साइन, पहले लेते साइन, तो साइन की डेफिनेशन क्या थी y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। तो y कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट क्या है पॉजिटिव है, और रेडियस क्या है r। अब देखो रेडियस तो कोई भी क्वाड्रेंट में क्या हो गया पॉजिटिव ही लेंगे, रेडियस तो हर बार क्या लेने वाले पॉजिटिव, तो y भी पॉजिटिव और r भी पॉजिटिव, तो क्या आएगा आपका आंसर पॉजिटिव। साइन फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है पॉजिटिव। उसके बाद cos क्या था, cos था हमारा x बाय r, cos क्या था हमारा x बाय r। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x क्या है पॉजिटिव,
तो पॉजिटिव, y तो r तो पॉजिटिव ही है, यानी आंसर क्या आएगा आपका पॉजिटिव, यानी साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव दोनों क्या है पॉजिटिव। उसके बाद था टेन, तो टेन क्या था साइन अपॉन कॉस, टेन का था साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो इसमें साइन अपॉन कॉस, देखो साइन भी पॉजिटिव है, ये कहां की बात हो रही है, ये जो बात हो रही है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, ये जो मैं बात कर रहा हूं वो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। देखो साइन क्या है फर्स्ट में पॉजिटिव है और कॉस क्या है फर्स्ट में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव आएगा। टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या आएगा पॉजिटिव। उसके बाद सेक, सेक क्या था वन अपॉन कॉस, देखो वन तो पॉजिटिव ही है, कॉस क्या है कॉस भी पॉजिटिव है, तो वन बाय पॉजिटिव क्या आएगा वो भी पॉजिटिव। उसके बाद कोसेक एक्स, कोसेक क्या है वन अपॉन साइन, देखो वन अपॉन साइन, साइन क्या है पॉजिटिव, तो वन बाय पॉजिटिव इज इक्वल टू वो भी पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो इधर कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या है पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन क्या है पॉजिटिव। हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट पी को हम लेके जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां पे पी को हम लेके जाते हैं सेकंड में। इधर x क्या होता है नेगेटिव, x क्या होता है नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है नेगेटिव और y क्या होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो देखो उसमें अब काम की बात करें सेकंड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट सेकंड, तो साइन y बाय r, y देखो y कैसा है पॉजिटिव, ये आपका r, ये आपका x, ये आपका y, ठीक है। अब देखो साइन क्या है पॉजिटिव अपॉन r, r तो मैंने बोला रेडियस तो पॉजिटिव होती है, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा पॉजिटिव, देखो देखो साइन पॉजिटिव आ गया। अब cos, cos x बाय r, x क्या था नेगेटिव, x क्या था नेगेटिव, इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव, r तो क्या है पॉजिटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव। उसका मतलब cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव। अब जा रहा है टेन, टेन हमारा साइन बाय cos, टेन क्या था साइन बाय cos, साइन क्या है पॉजिटिव और cos क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या जाएगा नेगेटिव, यानी सेकंड में टेन भी नेगेटिव है, टेन नेगेटिव है तो कॉट भी क्या जाएगा नेगेटिव, कॉट भी क्या आएगा नेगेटिव। सेकंड वन अपॉन cos, cos क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये क्या आ जाएगा नेगेटिव, यानी सेक भी नेगेटिव। cos से क्या था वन अपॉन साइन, साइन क्या है पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब देखो साइन पॉजिटिव आ रहा है और कोसाइन पॉजिटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है कोसाइन पॉजिटिव, बाकी सब कुछ क्या है देखो नेगेटिव आ रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट। अब हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, कहां जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, हमारा जो पी पॉइंट है उसको हम लेके जा रहे हैं अभी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे होगा, तो हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। तो देखो sin x इक्वल टू y बाय y क्या है नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होगा नेगेटिव, यानी साइन नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। cos x बाय x के साइन नेगेटिव और वो तो नेगेटिव पॉजिटिव है, ये तो नेगेटिव आएगा, यानी देखो साइन भी नेगेटिव cos भी नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में थर्ड में साइन cos दोनों नेगेटिव। बात कर रहे हैं टेन की, टेन था साइन अपॉन cos, साइन क्या है नेगेटिव तो नेगेटिव और cos क्या है नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव क्या जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, देखो आ गया टेन पॉजिटिव। उसके बाद क्वाड, टेन पॉजिटिव तो क्वाड भी क्या जाएगा पॉजिटिव। सेक क्या है वन अपॉन cos, सेक क्या है वन अपॉन cos, तो देखो cos क्या है नेगेटिव तो सेक भी क्या आएगा नेगेटिव, तो देखो सेक भी नेगेटिव। cosec, cosec क्या है वन अपॉन साइन, साइन क्या है नेगेटिव, साइन क्या है नेगेटिव, तो ऐसे क्या मिलेगा आपको नेगेटिव। यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और क्वाड, टेन और क्वाड पॉजिटिव, देखो टेन और टी, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन सा क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पी ऑफ एक्स होगा, इधर एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव होगा और वाई क्या होगा नेगेटिव। कौन से क्वाड्रेंट में फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तब बात कर रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो साइन एक्स वाई बाय वाई क्या है नेगेटिव, वाई नेगेटिव और आर पॉजिटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या आएगा नेगेटिव। कॉस एक्स बाय फोर्थ में कॉस क्या है पॉजिटिव, क्या आ जाएगा पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो देखो सी कॉस क्या है पॉजिटिव, फोर्थ में कौन पॉजिटिव है कॉस। टेन साइन बाय का साइन नेगेटिव,
cos पॉजिटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव क्या जाएगा नेगेटिव, यानी tan नेगेटिव है तो cot तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। sec cos क्या है पॉजिटिव, cos पॉजिटिव तो sec क्या जाएगा पॉजिटिव। देखो cos एंड sec दोनों पॉजिटिव, cosec 1/sin sin क्या है नेगेटिव, तो क्या जाएगा नेगेटिव। यानी आपको ऐसे आप प्रूफ कर सकते हैं कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है। ये सब कुछ आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है, ऑल एस टी सी, क्या याद रखना है, ऑल एस टी सी, ऑल यानी सभी फंक्शन इधर पॉजिटिव, एस यानी साइन कोसेक पॉजिटिव, कौन साइन कोसेक पॉजिटिव, क्योंकि साइन का दूसरा क्या है कोसेक, टी यानी tan एंड cot, tan एंड cot, tan into cot क्या हो रहा था 1, ये दोनों दोस्त हैं, tan cot पॉजिटिव। C यानी cos एंड sec दोनों पॉजिटिव, ठीक है।